हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है बेटी का जवाब। दोस्तों, ये कहानी हर बेटी के लिए है और ये कहानी पूरी सुनोगे तो ही पता चलेगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और एक बेटी अपने बारे में क्या कहना चाहती है। तो जब एक बेटी को पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। जब बेटी को पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, तब बेटी ने जवाब दिया, माँ की कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बेटी ने जवाब दिया, माँ की कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक ख़त्म हो जाती है मेरी ज़िंदगी। जब बेटी का जन्म होता है तो वो माँ के साथ खेलती है, माँ के साथ वक्त गुजारती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है, पढ़ने जाती है, पापा को पैर लगकर वो अपनी ज़िंदगी शुरू करती है, पढ़ती है, लिखती है। जैसे धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी शादी करवाती है और उसकी शादी होती है तब पति की खुशी के लिए सब कुछ करना, पति को जॉब जाना है तो सुबह वहेला उठना है, उनके लिए टिफ़िन करना है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है, हर बार यही सोचना। वो अपने बारे में भूल ही जाती है कि मेरे सपने क्या है, मेरी खुशी क्या है। वो अपनी खुशी के बारे में कभी सोचती ही नहीं है। पति को क्या अच्छा लगता है, पति को ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो हर दिन ऐसा ही सोचती है। पति घर आएंगे, उनके लिए मैं क्या खाना बनाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे, वो पूरे दिन ऐसा सोचती हैं। धीरे धीरे बच्चे होते हैं, बच्चों को संभालना, उनको बड़ा करना, उनको ठीक से रखना, सारा दिन काम करना, वो उसमें उलझा रहती है। वो अपने बारे में तो भूल ही जाती है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, मेरे सपने क्या थे, मेरे ड्रीम्स क्या थे। वो सारा सब कुछ भूल जाती है। पति के बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, माँ मुझे वो चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, खाने में ये चाहिए, नाश्ता में ये चाहिए, वो चाहिए। पूरे दिन भाग दौड़ करती हैं। कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए रसोई बनाना, वो करना, घर साफ सुथरा रखना, कितना काम होता है यार, कितना काम होता है। पूरे दिन काम करके वो बैठती है, रात को घर आते हैं। जब उसके घर आते हैं पति तो उसके लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सब कुछ करना, वो उसके लिए टाइम कभी दे ही नहीं पाती। बचपन में जो सपने उसने देखे थे कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी, लेकिन सपने ही सपने रह जाते हैं। जब एक बेटी ने बताया कि माँ की कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी। सही में यार, हम सोचते हैं कि बेटी
का जन्म होता है वो कब बड़ी होती है, कब उसकी शादी हो जाती है, कब पति के घर जाती है, उसको देखना, संभालना, उसको खुश रखना। जब बच्चे होते हैं बच्चों को संभालना, बच्चों के सारे सपने पूरे करना। बच्चों के सपने पूरे करते करते अपने सपने भूल जाते हैं। तो ये बेटी का जवाब सही था कि मेरी ज़िंदगी बस इतनी ही है, मेरी ज़िंदगी बस इतनी ही है। और लोग बेटी का जन्म होता है तो नाराज़ हो जाते, दुखी हो जाते हैं कि मेरे घर में बेटी हुई है, मेरी आफत बढ़ जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसे संभालना पड़ेगा, ये संभालना पड़ेगा। लेकिन एक बेटी कितने लोगों को संभालती है वो आपको पता नहीं है। एक बेटी की ज़िंदगी कैसी होती है वो आपको पता नहीं है। इस बेटी ने जवाब दिया वो सही बात है। माँ की कोख से शुरू होकर, पिता की चरणों से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हमारे सपनों का क्या? मैंने जो ड्रीम्स देखा है उनका क्या? हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। बस लोगों की देखभाल ही करना है। जब जन्म लेते हैं, खेलने के काम होते हैं, पढ़ने जाते हैं। जब शादी हो जाती है, पति की देखभाल करो, सास ससुर की देखभाल करो, बच्चों का देखभाल करो, मेहमान आते हैं तो मेहमान की देखभाल करो, ये करो वो करो। तो हम कब जिएंगे, हम कब जिएंगे? तो बेटी का जवाब सही था कि हमारी ज़िंदगी बस यही ख़त्म हो जाती है, यही ख़त्म हो जाती है। और हम लोग, बेटी का जन्म होता है तो नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन बेटी तो नसीब वालों को मिलती है, बेटी तो नसीब वालों को मिलती है। जो नसीबदार होता है उनको बेटी मिलती है, जो नसीबदार होता है उनको बेटी मिलती है, जो नसीबदार होता है उनको बेटी मिलती है। तो इस बेटी ने सही कहा है, इस बेटी ने सही कहा है कि हमारी ज़िंदगी बस लोगों को खुश करने में ही ख़त्म हो जाती है, लोगों को खुश करने में ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि जिनके घर में बेटी है, जिनके घर में बेटी है उनको संभाल के रखो, उनको खुश रखो, उनके सारे सपने पूरे करने दो, सारे सपने पूरे करने दो। उनकी ज़िंदगी बहुत कम होती है, उनकी ज़िंदगी बहुत कम होती है। पति को खुश रखो, बच्चों को खुश रखो, सास ससुर को खुश रखो, सबको खुश रखो। कब जिएंगे वो लोग, कब जिएंगे, कब जिएंगे वो लोग, कब जिएंगे? बेटियों की तो ज़िंदगी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। जब बेटी ने कहा कि हमारी दुनिया माँ की कोख से शुरू होकर, पिता के चरणों से गुजरकर, पति की खुशियों की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने में ख़त्म हो जाती है। सही बात है दोस्तों। तो ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना।